हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास 10th मैथ्स मॉक टेस्ट नंबर 2 मैं फिर से लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने मॉक टेस्ट 1 बताया था बच्चों। एमसीक्यू हैं हमारे पास 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं बच्चों। ये सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट्स हो, चाहे फिर आईसीएसई हो, चाहे फिर यूपी हो, चाहे मतलब अदर बोर्ड्स हो बच्चों, उन सभी में ये जो आपके पास क्लास 10th मैथ्स का एमसीक्यू आपके पास लेकर आए हैं 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो फटाफट चलिए देखते हैं इन 10 एमसीक्यू को। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट नंबर 1 बनाया हुआ है बच्चों, आप उस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा और उसका लिंक भी मैंने पीडीएफ का वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1600 एंड देयर एसीएफ इज 5, द एलसीएम ऑफ द नंबर इज। आपसे एलसीएम पूछा गया है बच्चों। क्या पूछा गया है? एलसीएम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो समझिए। सबसे पहले हमको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया गया है, तो वो है कितना? 1600 है, ठीक है। और आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है बच्चों। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारा 1600 है, ठीक है। एचसीएफ हमारा कितना है? 5 है। और एलसीएम हमसे पूछ रहा है बच्चों, एलसीएम हमसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, 5 से इसको कट कर दीजिए। 5 3 जा 15, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 20 का 5 2 जा 10 हो जाएगा बच्चों। यानी 320 आपका आंसर आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है? 320। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। 320 आपका आंसर है, यानी इसका एलसीएम क्या होगा? आप देख सकते हैं 320। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि पाई कैसा नंबर है बच्चों? पाई इज एन इंटीजर है। चलिए बताइए, पाई क्या एक इंटीजर नंबर है? नहीं भाई, पाई एक इंटीजर नंबर नहीं है, ये तो गलत है। क्योंकि अगर इंटीजर नंबर होता तो इंटीजर नंबर हमारे नेगेटिव टू पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3, कुछ पॉजिटिव ले लीजिए कुछ नेगेटिव। ये सारे जितने नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। अच्छा, दूसरा कह रहा है ये एक रेशनल नंबर है पाई। नहीं भाई, रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है बच्चों आप सभी जानते हो, P/Q के फॉर्म में होता है। और आपको पता है कि जो P और Q होते हैं वो इंटीजर नंबर को बिलोंग करते हैं। तो क्या ये पाई हमारा इंटीजर है? क्या हमारा P और Q कोई नंबर है जो यहाँ पाई के रूप में लिखा है? नहीं बच्चों, P और Q जैसे कि 2 हो गया, Q हमारा 3 हो गया, तो ऐसे कोई नंबर में नहीं है पाई। तो हमारा ये भी नहीं हो सकता है रेशनल नंबर, ठीक है। और याद रखिए बच्चों, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके वो रेशनल नंबर बनता है, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है? पाई एक क्या है? इरेशनल नंबर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 2 जो है बच्चों, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बच्चों, आप देख सकते हैं। थर्ड बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इफ़ 1 0 ऑफ 3x² + 8x + k विद द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो बच्चों आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि 1 0 आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। ये कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है। इसका 1 0 अल्फा है, ठीक है। मान लीजिए 1 0 अल्फा है, तो दूसरा 0 इसका क्या हो जाएगा? 1/अल्फा हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल बोला है बच्चों। 1 0 दूसरे 0 का रेसिप्रोकल है, तो 1 0 आपने अल्फा लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1/अल्फा। देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों 0 का हम क्या हमें निकालना चाहिए? हमें वैल्यू निकालनी है k की। तो बच्चों हमें इसमें लगाना है प्रोडक्ट रूल। क्या लगाना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होना चाहिए। क्या होता है? अगर 1 0 अल्फा है, ठीक है, और दूसरा बीटा की जगह जो आ रहा है बच्चों वो 1/अल्फा है, तो फार्मूला अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है? C/A। तो C ये हमारा k यहाँ लगाइए, और a हमारा कितना है बच्चों? 3, क्योंकि ये ax² + bx + c से कंपेरिजन होता है बच्चों। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो k का ये जो वैल्यू है 3 क्रॉस हो जाएगा, तो k कितना आएगा? 3। तो आपका आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हैं। और सारे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है इफ द लाइन्स गिवन बाई 3x + 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x + 5y + 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ k। आपसे किसका मान पूछा है? k का।
तो के की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे लाइन कैसा है बच्चों, पैरेलल है। तो पैरेलल की जो कंडीशंस होती है उसको पहले लिख लेते हैं। पैरेलल की कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू होती है बच्चों C1/C2। ये जिस बच्चे को आता होगा रूल वही ये सवाल को आसानी से लगा पाएगा। ठीक है, तो आपको इस रूल में रहना है। ठीक है, ये वाला क्या करना होगा, A1/A2 को B1/B2 के इक्वल दिखाना है, मतलब इसको ले लेना है। ये कंडीशन हमको गिवन है बच्चों, क्योंकि वैल्यू निकालना है तो कंडीशन हमको गिवन है। तो A1/A2 देखिए कैसे मिलेगा, पहले इक्वेशन से हमें A1 मिला है 3, ठीक है ये वाला, और दूसरे इक्वेशन से A2 मिला है 2, ठीक है, इज इक्वल टू B1 हमारा पहले इक्वेशन से है 2K और दूसरे इक्वेशन से हमारा है 5, y का कोफिशिएंट क्या है 5। बाकी आपको नॉट इक्वल वाला कंडीशन है बच्चों, वो लेना नहीं है, इसी से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे सीधा सीधा जो है हमारा 5 का 3 में क्रॉस हो रहा है, तो हम कर देंगे, ये यहाँ पे क्रॉस हो जा रहा है, इसका इसमें हो रहा है, तो 5 3 जा 15 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो ये कितना आ गया बच्चों 15/6। तो 3 5 15 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, 3 आया, A1/A2 इज इक्वल टू B1 कितना है बच्चों 2K है, अपॉन इधर 5 है, ठीक है बच्चों 5 है, तो यहाँ पे 2K 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो 15/4 आएगा बच्चों, क्योंकि ये कटेगा नहीं फिर 15/4, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है बच्चों। कौन सा, ऑप्शन डी इज करेक्ट है बच्चों आपका, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देख सकते हैं वही वाली कंडीशंस आप लगाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 15/4 A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 से, क्योंकि ये पैरेलल हमको गिवन है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। देख सकते हैं बच्चों, ट्राइंगल ABC इज अ सिमिलर ट्राइंगल एंड देयर पैरीमीटर्स आर 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। और बच्चों यहाँ पे AB की लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर एंड DE हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये समझना है कि अब हमसे कहा है ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हैं, सिमिलर है। तो सिमिलर में एक रूल होता है बच्चों, जो साइड हमको गिवन है, जैसे हमें यहाँ साइड क्या गिवन है AB इज इक्वल टू 10 और DE, तो इसका हमें पहले क्या ले लेना है, रेशियो, साइड का प्रोपोर्शनली लेना है। ठीक है, तो AB अपॉन क्या लिखना है DE। ये हमको पता कैसे चला बच्चों, यहाँ देखिए यहाँ AB है और दूसरे वाले ट्राइंगल में यहाँ देखेंगे DE है, तो एक ट्राइंगल का रेशियो दूसरे ट्राइंगल के साइड के रेशियो के इक्वल करना है, डिवाइड करना है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे, अब एक फॉर्मूला होता है बच्चों, पैरीमीटर ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल यानी ABC अपॉन कर देंगे पैरीमीटर ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल यानी कि DE। अब तो पैरीमीटर ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल कितना गिवन है बच्चों हमें, आप देख सकते हैं AB अपॉन DE, AB अपॉन DE जो है हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, AB अपॉन DE इज इक्वल टू फर्स्ट ट्राइंगल का पैरीमीटर है 32 अपॉन सेकेंड ट्राइंगल का पैरीमीटर है 24। इसको अगर हम काटे तो 8 चौको 32, 8 3 24। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें AB हमको 10 दिया है, ये वाला 10 दिया है, तो 10 में अगर हम 3 से गुणा कर दें और 4 से डिवाइड कर दें, ये 10 है, तो कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 नहीं 15, तो डायरेक्ट हमको DE क्रॉस हो जाएगा, तो 7.5 आएगा। डायरेक्ट जब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 15 में तो कितना आएगा 7.5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी बच्चों करेक्ट है, समझ गए ना। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, वाह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं बच्चों क्या है, हमको दिया है sin A प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है बच्चों। ठीक है, कह रहा है cos स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आपको पता है कि अगर sin A इज इक्वल टू, अगर हम इस साइन स्क्वायर ए को इधर ले आएँ तो 1 माइनस क्या लिख जाएगा, साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सारे बच्चे जानते हैं कि ये कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए। यानी हम सीधा सीधा कहें तो साइन ए की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, स्क्वायरिंग जब बोथ साइड्स करेंगे बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए फिर से, तो ये तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर ए लिख जाएगा, और साइन स्क्वायर ए को फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली अगर हम जाएं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस की पावर 4a। ठीक है, 4a हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो गया ना। अब साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ दोनों कॉस में चाहिए हमको टर्म्स, तो इसको कॉस स्क्वायर में लिख देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 रहेगा।
तो कॉस स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 1 बचेगा ना। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? सीधा सीधा आप समझ सकते हैं, इसका आंसर आएगा 1। कितना आएगा? 1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 7th नंबर। अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं बच्चों, थोड़ा इजी है, आप आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन ए और कॉस ए की वैल्यू 0 दिया है, तो आपको साइन ए और कॉस ए को राइट में शिफ्ट कर दीजिए। आपको पता है एंगल दोनों का सेम है, तो एंगल दोनों का सेम होने से क्या है बच्चों कि साइन ए अगर कॉस ए की इक्वल है, तो ऐसा कौन सा मान है जिसमें ये साइन ए और कॉस ए इक्वल होता है? टेबल में कौन सा एंगल इक्वल वैल्यू होती है? 1/√2 यानी साइन 45 डिग्री। तो ए कितना आएगा? 45 डिग्री। तो बच्चों ए 45 डिग्री हम यहाँ पे लगा देंगे, तो साइन 45 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 का, तो कितना आएगा? 1/4। यहाँ पे cos 45 का भी मान 1/√2 होता है, उसका 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1/4 आएगा। जोड़ेंगे तो बच्चों 2/4 आएगा। कितना आएगा? 2/4। और 2/4 को 1 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आएगा? 1/2। आंसर क्या आएगा? 7th का बी, 7th का बी आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चों 7th का बी, 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और ये देख सकते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है? इफ द पॉइंट सी जो है डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स ए बी इन द रेशियो 2:3, फाइंड द वैल्यू आपके। ये देख सकते हैं सीबीएसई 2013 सी में आया हुआ है, सी एक पेपर सेट है जो कि आया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स गिवन है बच्चों, आप देख सकते हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये हमारा ए वाला पॉइंट है, ये हमारा बी वाला पॉइंट है। ठीक है, अब बच्चों सी पॉइंट यहाँ क्या करता है? इसको डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:3 में। तो अगर 2:3 में ये सी वाला पॉइंट डिवाइड करता है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला किसके लिए? क्योंकि यहाँ का जो पॉइंट है वो k,3 है बच्चों, तो याद रखिए हमें k वाला फॉर्मूला लगाना होगा, यानी x के लिए। y वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि बच्चों हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमें k निकालना है। क्या निकालना है? तो k किस में आ रहा है? x वाले में। तो x की जो वैल्यू का फॉर्मूला होता है mx2, देखिए ये हमारा m है और ये हमारा n है, रेशियो जो है हमारे, तो 2 और 3 हो जाएंगे। तो बच्चों x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, पहले 2 लिखिए इंटू b वाला कोऑर्डिनेट्स का x2 क्या है? 5 है, फिर प्लस इसका रेशियो क्या है? 3 है, इंटू x1 हमारा क्या है? 2 है। ठीक है बच्चों, नीचे m1 प्लस m2 करेंगे तो m प्लस n करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे आया है 3 और दूनी 6, 6 और 10 कितना हो गया बच्चों? 16/5 आ रहा है, 16/5 यानी 16/5 k की वैल्यू निकल रही है बच्चों, देख सकते हैं आप 16/5। यस, आ गया है आंसर 16/5। सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, 16/5। 8th का सी ऑप्शन करेक्ट है, 8th का सी ऑप्शन करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 9 नंबर, अगर जिसको फॉर्मूला नहीं आता है वो याद रखे x = mx2 प्लस का nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, इस फॉर्मूले से उसको लगाना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 सीबीएसई 2014 में आया हुआ है, देख सकते हैं। तो इफ द पॉइंट्स, हमने यहाँ पे वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आ रहे हैं बराबर, और इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, और बच्चों हम यहाँ पे डेली आपके लिए, मतलब आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। और आपके एमसीक्यू जो 20 मार्क्स के आते हैं बच्चों, वो बिल्कुल रटा देंगे, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इफ द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिया गया बच्चों, एक ये, बी और ये सी। कह रहा है कॉलिनियर है ये तीनों पॉइंट्स। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0 होगा। और ट्राइंगल के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, वो होता है क्या है? 23, 31, 12 के लिए होता है। हम आप लोग सभी लोग जानते हैं, काफ़ी लंबा फॉर्मूला है। तो जब आप इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे, x1 चूँकि 1/2 0 में चला जाएगा बच्चों, यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y3, थोड़ा सा इसमें छोटा करके लिखते हैं। तो आप लिखेंगे जब फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे करके, तो एक बार x1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? y2 माइनस y3, फिर आप प्लस का x2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में जाएंगे तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे y3 माइनस y1, और प्लस लास्ट वाला है x3 लिखेंगे, तो ब्रैकेट में y1 माइनस y2 और राइट में 0। राइट में 0 मतलब बच्चों यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 था ना, इसलिए हमने उसको 0 लिख दिया। अब आपको क्या करना है? x1 हमारा x है,
x2 हमारा -3 है और x3 हमारा 7 है। ये सारे वैल्यू जब आप इसमें लगाएंगे ना तो आपको यहाँ से x क्या मिलेगा पता है? यहाँ से आपको x मिलने वाला है -63। क्या मिलने वाला है? -63। ये आपका आंसर बनेगा बच्चों, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है इसका। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट क्या है? 9th का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, एपी का सवाल है और आपसे बोला गया है 3 टर्म्स आपके पास हैं, देख सकते हैं, और कह रहा है तीनों कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं और ये एपी में दिए गए हैं। तो आपसे पी का मान पूछ रहा है, सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। तो ये 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ से हमें पता करना है पी। तो इसका सिंपल सा फंडा है बच्चों, 3 टर्म्स अगर कहने का मतलब एपी में दिए हों तो क्या रूल होता है कॉमन, ये देखिए 3 टर्म्स हमारे पास। तो रूल ये कहता है कि T2 में से T1 घटा दो, उतना ही आएगा जितना T3 में से T2 घटाएंगे। तो जब भी सवाल आए तो आप इस फॉर्मूले को लगा दो, फटाक से आंसर मिलेगा। तो आप T3 यहाँ पे देखिए, T1 हमारा 2P+1 है, T2 हमारा 10 है, T3 हमारा 5P+5 है। जब हम इन सभी की जगह लगाएंगे तो हमें यहाँ से आंसर क्या मिलेगा? फटाफट बताइए हमको आंसर क्या मिलेगा? आंसर हमको मिलेगा डी, यानी कि P = 2 आएगा। आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा, P = क्या आएगा? 2। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, डी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, P = 2। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, या फिर ये आ चुके हैं तो आगे भी आएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। आगे हम मॉक टेस्ट 3 लेकर आएंगे आपके लिए, बहुत जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है। आपके पेपर के जो 20 MCQ क्वेश्चन आते हैं उसकी बेहतर तैयारी हम कराएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चों। और इस जो ये आपने देखा है इसका PDF का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे बच्चों, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।